किसी अक्लमंद व्यक्ति ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि मूर्खों के झुंड में समझदारी दिखाना ही मूर्खता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रियांशी और हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ मैं अपनी कहानियों के साथ। कहानी ऐसी जो जीवन बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, जिस कहानी का नाम है बुद्धिमान बेटा। किसी गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जो अपनी बुद्धि और कारोबार के लिए पूरे देश और प्रदेश में प्रसिद्ध था। एक दिन उसी गांव का राजा उस कारोबारी को अपने घर खाने पे इनवाइट करता है। व्यापारी राजा के घर पहुंचता है। डिनर खत्म होने के तुरंत बाद राजा व्यापारी से कहता है कि महाशय, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, इतना बड़ा कारोबार है आपका, किंतु आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? जरा उसे भी कुछ समझाएं। और इतना कह राजा जोर जोर से हंसने लगता है। आसपास जितने लोग बैठे हुए थे वो व्यापारी को एक अजीब से नजर से देख रहे थे। इस पे उस व्यापारी को बहुत बुरा लग रहा था। राजा कहता है कि आपका बेटा तो इतना मूर्ख है कि उसे सोने और चांदी के बीच का फर्क भी नहीं पता है। उसे तो यह भी नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। व्यापारी बहुत दुखी मन से अपने घर को आता है। घर आते ही सबसे पहले अपने वो बेटे को बुलाता है और कहता है कि ये बता, सोने और चांदी में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? बेटा कहता है, सोना है पिताजी। इस पे व्यापारी अपने बेटे को बहुत हैरत से देखता है। कहता है, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है, किंतु वो राजा बेटा सब कुछ समझ जाता है। वो व्यापारी से कहता है कि राजा एक बाहर दरबार लगाता है, जो दरबार मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है। राजा को मालूम है कि मैं आपका बेटा हूं, तो हर रोज वो अपने मंत्रियों को भेजकर मुझे बुलवा लेता है और अपने दोनों हाथों में सिक्के रखकर, एक हाथ में सोने और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर मुझसे पूछता है कि बताओ, इन दोनों में अधिक मूल्यवान क्या है? और जो अधिक कीमती है वो सिक्के तुम रख लो। और मैं हर रोज चांदी का सिक्का अधिक मूल्यवान है अगर एक चांदी का सिक्का उठा लाता। व्यापारी गुस्सा करते हुए कि अगर तुम्हें पता है कि सोना अधिक मूल्यवान है तो तुम चांदी क्यों उठा लाते हो? अपनी तो बेइज्जती कराते हो, साथ में मेरी भी फजीहत कराते हो। बेटा अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। उनके सामने एक सूटकेस खोलता है जिसमें अनगिनत चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। व्यापारी बिल्कुल हैरानी से उस बैग को देखता है और कहता है, ये क्या है? बेटा कहता है, यही है मेरे बेवकूफ़ी का सबूत, बेवकूफ़ी का रिजल्ट। पिताजी, मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। कहता है, पिताजी ये गेम है। जिस दिन मैं उसे बता दूंगा कि सोना अधिक मूल्यवान है, उस दिन से तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा। राजा अपने इस बात से मनोरंजन करता है कि मुझे सोने और चांदी के बीच का फर्क नहीं पता है, क्योंकि मैं स्वर्ण नहीं उठाता। राजा को ये नहीं मालूम कि मैं स्वर्ण छोड़कर अपने समय को स्वर्णिम में बदल रहा हूं। एक ही समंदर में कुछ लोग मछलियों को पकड़ कर लाते हैं और उसी समंदर में कुछ लोग मोतियों को चुनकर लाते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं, एक व्यापारी का बेटा हूं और बुद्धिमानी तो मेरे खून में है। इसलिए मूर्ख बने रहने में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन समझदार दिखकर बेवकूफ़ी करना बहुत बड़ी मूर्खता है।